भीष्म पितामह जी जब आखिरी में बाणों की सैया में पड़े, 6 महीना व्यतीत हो गए, जब देखा भगवान ने कि अब अंतिम होने वाला है ज्ञान का सूर्य, तो युधिष्ठिर जी से कहा चलो ले लो चल करके ज्ञान, नहीं ऐसा महात्मा युगों में पैदा होता है। भीष्म जी बड़े महात्मा, अखंड बाल ब्रह्मचारी, परम ज्ञानी। तो गए वहां, पांडव और द्रौपदी जी भी थी। जब ज्ञान की वार्ता करने लगी तब उन्होंने द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह आज तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो। उस समय क्या हुआ था जब सभा में मैं चीख चीख के पूछ रही थी, उस समय क्यों नहीं बोले थे? ज्ञान कहां गया था आपका? तो उनका बेटी क्षमा करना, उस समय पापी दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से 6 महीना हो गए बाढ़ पर पड़े हुए, सब रक्त बह गया, अशुद्ध और भारी पीड़ा से प्राश्चित हो चुका। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी, अब जो प्रश्न करोगे उसका उत्तर नहीं। समझ रहे हो? पापात्मा पुरुष का अन्न खाने से अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं कि बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाए। तो अगर अधर्माचरण से कमा के आप दान भी करोगे तो पाप ही होगा, क्योंकि वो भजन के लिए बैठा था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो पहले तो तुमने पाप किया, पाप की कमाई दी तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और डबल पाप। पाप से कभी धर्म नहीं होता।